आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होता है? डू यू नॉट कॉल हिम। तो हम पहचान कैसे करेंगे? जैसे डू या डज आ जाए इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का क्या हो जाता है? ही। मैंने पार्ट 1 में ये बता दिया, वरना ही का हिम, सी का हर, यू का यू, ठीक है ना, वो देख लेना। तो हिम का क्या हो जाता है? ही। तो ही हमारा क्या होता है? एक वचन। तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? एज। जैसे यहाँ पर रूल में बता दिया है। तो ही के साथ आप क्या लगाओगे? एज। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हमारा यहाँ पर यू दिया है तो हम आर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है फिर हम उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अनुसार ही हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? इज ही नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाई। जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आप क्या लगाओगे? बाई। तो बाई यू। तो यू का हमेशा यू रहता है जब चेंज करते हैं तब। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे डू वी नॉट रीड अवर बुक्स। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अवर बुक्स है ना, तो ये बहुत सारी बुक्स हैं। तो हम क्या लगाएंगे? पहले अवर बुक्स के अनुसार हम क्या लगाएंगे? आर। आर, फिर अवर बुक्स नॉट। रीड की सेकंड थर्ड रीड ही रहती है, फिर बाई। अब मैंने बताइए बी दिया ना, बी को हम किस में चेंज कर देते हैं? अस में। तो बाई अस। फिर दिया है कि डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर एक क्रिकेट की बात हो रही, तो हम क्रिकेट को उठाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा क्रिकेट। फिर हम क्या लगाएंगे? इज। फिर नॉट प्लेड। अब बाई दिया है, तो बाई दिया है, फिर उसके अनुसार ये दिया है ही। तो ही को हम किस में बदल देते हैं? हिम में। तो बाई का क्या हो जाएगा? हिम। फिर हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बता दिए, जैसे भाई, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस के क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर है कि भाई डू आई राइट अ लेटर। तो हम भाई का भाई रखेंगे। फिर हम देखेंगे ए लेटर हमारा एक वचन है, तो हम उसके अनुसार क्या लगाएंगे? एज। हमें इससे मतलब नहीं होता, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब होता है जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो वर्ब के बाद जो आपका आता है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ए लेटर के अनुसार हम क्या लगाएंगे? एज। तो एज अ लेटर। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। रिटन बाई मी। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट होता, आई हो या यू हो, दे हो, या किसी का नाम हो, वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। तो उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले हम वाई जरूर लगाते हैं। तो वाई मी। आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। फिर आपका वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग। देखो डू आ जाए, डज आ जाए, तो हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं? एज, एम, आर में। तो यहाँ पर देखो ए सॉन्ग है, तो हम पहले तो भाई रखेंगे, फिर उसके बाद ए सॉन्ग के अनुसार क्या लगाएंगे? एज। एज अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है संग। बाई। फिर सी को हम किस में बदल देते हैं? हर में। तो बाई हर। फिर है वाई डज ही बाई अ कार। तो भाई लगाओगे, फिर एक कार है ना, तो हम क्या लगाएंगे? एज। एक वचन के लिए एज और बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम। ये मैंने आपको बता दिया है।
तो एज अ कार, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉट। बाई हिम, ही को किस में चेंज कर देते? हिम में। फिर हमारा दिया है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिया कि वाई डू दे नॉट, ये नॉट दिया है, नॉट इनवाइट मी। तो जितनी बार होते हैं उसके जस्ट बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वाई रखेंगे। फिर हमारा मी दिया है तो मी को हम किस में चेंज कर देते हैं? आई में। तो हमें पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। तो हमेशा याद रखना, हमें जो एक्टिव दिया होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इसके सब्जेक्ट से हमें मतलब होता है जो हम चेंज करके लेके आते हैं। जैसे मी दिया है तो आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम। तो वाई एम आई नॉट इनवाइटेड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय देम। देम दे को हम किस में बदल देते हैं? देम में। बस ये चेंजिंग जरूर याद होनी चाहिए आपको। जैसे डू आ जाए, डज आ जाए, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आपको इस तरह से वाक्य दिए होंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा। हिंदी तो नहीं होती है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, तब आप बना पाओगे। वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पर मी आ गया तो हमें ऐसे माइंड में आना चाहिए, जैसे वर्ब दिया उसके जस्ट बाद मी आ रहा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब मी दिया तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, जैसे मी दिया है तो आई हो जाता, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। तो ऐसे ही सोचोगे बाई, सॉरी वाई एम आई, क्योंकि मी का हम किस में चेंज कर दिए थे? आई में। नॉट हेल्प्ड बाय यू, देखो यू का यू रहता है। फिर है वाई डू आई नॉट ईट द फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स की बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे? वाई। और जब बहुवचन होता है ना तो हम क्या लगाते हैं? आर। तो आर द फ्रूट्स नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन बाई। अब आई को हम किस में चेंज कर देंगे? मी में, तो बाई मी। बस आपको ये चीज याद रखनी, जैसे डू आ जाए या डज आ जाए तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। जब अफर्मेटिव होगा तो उसमें एस या यस होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो बस आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। क्यों चेंजिंग कर ली? एग्जाम में क्या आएगा? आपको वाक्य दिए होंगे ऐसे इंग्लिश में, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जब पहचान जाओगे तो आप कर जाओगे। बस आपको ये चेंजिंग याद रखनी है, जैसे देम है, देखो हम देम में बदल देते हैं, यू का यू रहता है, आई का मी हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो मिलती रहें।